हेलो बच्चों, माई सेल्फ अमित श्रीवास्तव, वेलकम टू गेटवे स्टडी ग्रुप। तो हम लोग पढ़ रहे थे सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। सेंटेंस एंड इट्स पार्ट, तो सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स की डेफिनेशन वगैरह सेंटेंस की बताया था। इट्स पार्ट्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, सारी चीज़ें बताई थी हमने। सब्जेक्ट को के दो भाग होते हैं, हेड वर्ड या मेन वर्ड बोले, या तो एक और होता है क्वालिफायर होते हैं। क्वालिफायर के अंतर्गत डिटरमाइनर, एडजेक्टिव फ्रेज, ये सारी चीजें बताई थी। प्रेडिकेट सब वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होती है, कॉम्प्लीमेंट होता है। ये सारी चीजें एक एक करके डिस्कस किया था हम लोगों ने। हम लोग अग्रसर तैयारी के पढ़ रहे थे फ्रेज, क्लास और सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? फ्रेज, क्लास और सेंटेंस। तो हमने बताया था फ्रेज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही फ्रेज बोलते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही क्लास बोलते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही सेंटेंस बोलते हैं। तो कंफ्यूजन ये है कि हम कैसे जानेंगे कि फ्रेज है, क्लास है, सेंटेंस है। तो हमने आगे बताया था फ्रेज में नो सब्जेक्ट नो वर्ब, नो सब्जेक्ट नो वर्ब, और इट डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग, ये पूर्ण अर्थ नहीं देता है, इट डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग। और क्लास में हमने बताया था सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट होता है, यानी कि एग्जिस्ट होता है, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है वो विद्यमान होता है, यानी कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब भी होता है। और इट कैन और कैन नॉट, इट कैन गिव कंप्लीट मीनिंग, इट कैन नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग। ये कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है, तो कंप्लीट मीनिंग नहीं भी दे सकता है। उसके आगे हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी सेंटेंस। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट होता है, विद्यमान होता है। तो इट ऑलवेज गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग, यानी सेंटेंस हम पहले बता चुके हैं, ये हमेशा कंप्लीट मीनिंग देता है, ठीक है। और क्लास में दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। तो क्लास में हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फ्रेज। तो फ्रेज में हमने बताया था, फ्रेज समझने की कोशिश की थी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन कोई अर्थ नहीं होता है, सब्जेक्ट नहीं होता, कोई अलग से वर्ब नहीं होती, ये सारी चीज समझा था। तो फ्रेज हमने कहा था, टाइप्स ऑफ फ्रेज पढ़ा था, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज। तो नाउन फ्रेज हम लोगों ने कल पढ़ा था। कौन सा फ्रेज पढ़ा था? नाउन फ्रेज। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज। तो आइए देखते हैं एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। आई होप एडजेक्टिव नाउन फ्रेज अच्छे से आ गया होगा। एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज बोलो या एडजेक्टिवल फ्रेज बोलो, क्या बोल सकते हो? एडजेक्टिव फ्रेज बोलो या एडजेक्टिवल फ्रेज बोल सकते हो, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो देखते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। और सेकेंड कंडीशन होती है इट डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या होती है? नो सब्जेक्ट और नो वर्ब, यानी कि कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, कोई वर्ब नहीं होता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया हो। सब्जेक्ट नहीं होता, वर्ब नहीं होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इट डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग, यानी कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, ठीक है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा है, फर्स्ट वर्ड है रेखा इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, रेखा इज वेरी ब्यूटीफुल, रेखा इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ग्रुप ऑफ, ये वेरी और ब्यूटीफुल एक साथ आया हुआ है, अरे वेरी ब्यूटीफुल अलग नहीं कर सकते, एक साथ है, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये सब्जेक्ट है, क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रेज बोलते हैं। तो फ्रेज तो है, लेकिन फ्रेज है कौन सा, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। तो वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या उसकी रेखा की विशेषता है,
व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह की है, यानी कि ब्यूटीफुल है, यानी कि सुंदर है। तो ब्यूटीफुल उसकी क्या विशेषता है, यानी कि तो कौन सी फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज। कौन सी फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज। मैंने नीचे लिखा, आगे लिखना एडजेक्टिव फ्रेज। एक एग्जांपल के माध्यम से और समझेंगे। इसे लिखा है राहुल रीड्स a book on animal। राहुल रीड्स a book on animal। तो ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये ऑन एनिमल, ये पूरा के पूरा क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्या है, ग्रुप, अरे ग्रुप ऑफ वर्ड है, ऑन है एनिमल से, यानी कि दो शब्दों का समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी कि दो शब्दों को फ्रेज, यानी कि सब ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि शब्दों के समूह को फ्रेज कहते हैं। शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, अरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है शब्दों का समूह। तो शब्दों का समूह है, ये शब्द, एक ये शब्द, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन अब ग्रुप ऑफ वर्ड है कौन सा, सॉरी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जैसे फ्रेज कहेंगे, क्या बोलेंगे, फ्रेज। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या बोलते हैं, फ्रेज। और ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, इसलिए ये फ्रेज है। और नो सब्जेक्ट नो वर्ब, कोई सब्जेक्ट है अलग से नहीं, कोई वर्ब है अलग से नहीं, और कोई कंप्लीट मीनिंग दे रहा है ऑन एनिमल, एनिमल पर कोई कंप्लीट मीनिंग दे रहा है नहीं, सब्जेक्ट वर्ब नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो फ्रेज, फ्रेज है कौन सा, तो राहुल रीड्स अ बुक, विच बुक, विच बुक, कौन सी बुक, एनिमल पर, जो एनिमल पर है उस वो वाली बुक पढ़ रहा है, यानी विच बुक, कौन सी किताब। तो किताब की विशेषता क्या है, जो एनिमल पर लिखी गई है, जो एनिमल पर है, यानी कि किताब की विशेषता बता रहा है। तो ये कौन सा फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, रोहित हैज a coat made of thick fur, made of thick fur। तो रोहित के पास एक कोट है मेड ऑफ थिक फर, जो कि किसका बना हुआ है, थिक फर का बना हुआ है, यानी मोटे फर का, ठीक है। तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ऑब्जेक्ट है। रोहित हैज व्हाट, क्या है, अ कोट है, यानी मेड ऑफ थिक फर। ये पूरा के पूरा क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। सब्जेक्ट है कोई अलग से नहीं है, कोई वर्ब है इसमें नहीं है, अरे सब्जेक्ट है नहीं, वर्ब है नहीं, इट डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग। ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, अरे मेड ऑफ थिक फर से बना हुआ है, कोई कंप्लीट मीनिंग दे रहा है नहीं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, हाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कंप्लीट मीनिंग भी नहीं दे रहा, सब्जेक्ट वर्ब है नहीं, यानी कि फ्रेज है। क्या है, फ्रेज। विच कोट, कौन, विच कोट, कौन सा कोट, जो कि थिक फर से बना हुआ है। विच कोट, कौन सा कोट, अरे समझे नहीं, कौन सा। तो हमने वहां पे बताया था, ये सारी चीजें बता चुके हैं। व्हाट काइंड ऑफ, या विच का जो रिप्लाई मिलता है वो किसका काम करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, एडजेक्टिव का। सारी चीजें बताई हमने। हाँ, तो विच कोड, कौन सा कोड है, जो कि थिक फर से बना हुआ है, यानी कि थिक फर उसकी विशेषता है। कोड की क्या विशेषता है, जो थिक फर से बना हुआ है, यानी कि कौन सा फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे लिखा हमने, फोर्थ नंबर है, a soldier with long mustache came here। A soldier with long mustache came here। तो आर्ट सोल्जर क्या है, ये पूरा की पूरा सब्जेक्ट है, जिसकी लंबी यानी कि मूछ, जिसकी मूछ क्या है,
लंबी लंबी है, यानी कि अरे सोल्जर देखा ना, कोई कोई सोल्जर से लंबी लंबी मूंछ रखे रहते हैं, तो अ सोल्जर विद लॉन्ग मुस्टाच केम हियर, जिसकी मूंछें क्या थी, लंबी लंबी थी, वो यहाँ पे आया। तो विच सोल्जर कौन सा सोल्जर, ये तो सब्जेक्ट है, विच पूरा के पूरा क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड, अरे आ लॉन्ग मुस्टाच पूरा के पूरा क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये क्या है, वर्ब है। हेयर क्या है, ये हेयर है एडवर्ब, क्या है, एडवर्ब। अब किसी को यही ना पता हो, हेयर हाई क्या, यही ना पता होगा किसी को, लेकिन हम आगे बताएंगे हेयर। अरे हेयर समझे नहीं, हमने कहा था हाउ व्हेन वेयर, वेयर माने तो कहां, यानी कि वेयर कहां, अरे वेयर माने कहां, हेयर यहां जगह के बारे में बता रहा ना, इसलिए एडवर्ब है, ठीक है। तो लॉन्ग मुस्टाच यानी कि जिसकी लंबी लंबी मूंछें थी, विच ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, नो सब्जेक्ट नो वर्ब, कोई सब्जेक्ट अलग से है नहीं, कोई अलग से वर्ब है नहीं है, इट डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग। लंबी लंबी मूंछों वाला, क्या लंबी लंबी मूंछों वाला, कोई रिप्लाई मिला नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, यानी कि फ्रेज है, यानी कि क्या है, ये फ्रेज है, लेकिन फ्रेज है कौन सा, फ्रेज विच सोल्जर, विच उसकी विशेषता क्या है, इसकी लंबी लंबी मूंछ है, यानी कि एडजेक्टिव फ्रेज। कौन सा फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज, यानी कि आई होप अच्छे तरह से समझ में आया होगा। जरा एक बार देखने की कोशिश करें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो विच सोल्जर यानी कि ये विद लॉन्ग मस्टाच जो है, इसकी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। मेड ऑफ थिक फर किसकी विशेषता बता रहा है, कोट की, किस चीज का बना हुआ है, जो थिक फर से बना हुआ, लंबी लंबी मूंछ वाला, यानी कि आई होप कि एडजेक्टिव फ्रेज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे एडवर्ब फ्रेज के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, एडवर्ब फ्रेज के बारे में। तो एडवर्ब फ्रेज के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स describe verbs, यानी कि वर्ब्स को क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ये शब्दों का समूह होता है, और वर्ब को डिस्क्राइब करता है। इसको डिस्क्राइब करता है, वर्ब को डिस्क्राइब करता है। जो कि किसको डिस्क्राइब करता है, वर्ब को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप हम लोग, ठीक है। तो हमने एडवर्ब पहचानने का तरीका उधर बताया था जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो जरा एक फिर देख लेते हैं, कुछ बच्चे भूल गए होंगे। तुमने कहा था व्हाई, वेयर, व्हेन और हाउ, इनके जो रिप्लाई मिलते हैं, काम किसका करते हैं, वो एडवर्ब का। किसका काम करते हैं, इनको जो रिप्लाई इनके जो मिलते हैं, एडवर्ब का काम क्या, एडवर्ब ही होते हैं, ठीक है। तो जरा एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, आई विल मीट him in the evening. I will meet him in the evening. Next है he
congratulated Rohit by shaking hands। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। I saw a thief behind the building। behind the building। ये तीन एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा आप यहाँ पे वर्ब फ्रेज ही बता देंगे। वर्ब फ्रेज यहीं से समझ आना, थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। सब्जेक्ट विल मीन वर्ब है, लेकिन एक वर्ब होती है तो वर्ब बोलते हैं, लेकिन एक से अधिक दो वर्ब हैं, यानी कि दो शब्द हैं, यानी कि शब्दों के समूह को फ्रेज, शब्दों का समूह फ्रेज होता है, कंप्लीट मीनिंग दे नहीं रहा है, इसकी कोई अलग से बात है नहीं। अरे इन दोनों कोई अलग से एक वर्ब दी होती, इनके लिए आगे आती तो क्या, अगर होता तो बात अलग होती, आगे देखते हैं हम लोग, लेकिन कोई अलग से वर्ब है नहीं, सब्जेक्ट वर्ब है नहीं, कंप्लीट मीनिंग दे नहीं रहा है, यानी कि फ्रेज है। लेकिन कौन सा फ्रेज है, ये वर्ब है, इसलिए वर्ब फ्रेज। कौन सा फ्रेज है, वर्ब फ्रेज। ये क्या है, हिम ऑब्जेक्ट है, क्या है, और ये इन द इवनिंग, ये पूरा के पूरा क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द इवनिंग। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, यानी कि शब्दों का समूह है, इसकी कोई अलग से सब्जेक्ट है नहीं, वर्ब है नहीं, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है शाम में या शाम के समय, तो कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, तो यानी कि फ्रेज है। फ्रेज है तो फ्रेज है कौन सा, आई विल मीट हिम, मिलूंगा, व्हेन कब मिलूंगा, कब, अरे शाम में भैया, शाम में। व्हेन से जो रिप्लाई मिलता है उसका काम करते हैं, व्हेन से जो रिप्लाई मिलता है किसका काम करते हैं, एडवर्ब फ्रेज। कौन सा फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज। आई होप आगे होगा अच्छे समझ में। ही कांग्रेचुलेटेड रोहित बाय शेकिंग हैंड्स, तो ही सब्जेक्ट है, सारी से समझा चुके। कांग्रेचुलेटेड अकेले वर्ब दी हुई है पूरी की पूरी, तो ये क्या है, अरे अकेले शब्द है, नहीं कि ये वर्ब कहलाएगी, फिर अकेले फिर एक और जोड़ देते, तो फिर वर्ब फ्रेज। ये रोहित क्या है, ऑब्जेक्ट, बाय शेकिंग हैंड्स, हाथ को हिलाकर, यानी कि हाथ मिलाकर, हाथ को मिलाकर क्या दिया, बधाई दिया। बाय शेकिंग हैंड्स, हाथ को मिलाकर, तो इसका कोई कंप्लीट अर्थ मिल रहा है नहीं, इसका कोई कंप्लीट अर्थ नहीं है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सब्जेक्ट है अलग से नहीं, वर्ब है अलग से नहीं, यानी सब्जेक्ट भी नहीं है, वर्ब नहीं है। अरे बाय शेकिंग हैंड्स, हाथों को हिलाने की तरह, यानी हाथ को मिलाकर, हाथ मिलाकर, अरे सेकंड नहीं कहते, कहते सेकंड डॉगी वगैरह से करते हैं, तो हाथ को मिलाकर बधाई दिया, तो बाय शेकिंग हैंड्स, हाथ को हिलाकर, क्या हाथ को हिलाकर, तो कोई कंप्लीट मीनिंग मिला नहीं मिला। इसमें फ्रेज तो है, फ्रेज तो है, फ्रेज तो है, लेकिन फ्रेज है कौन सा, ही कांग्रेचुलेटेड रोहित, हाउ कैसे, कैसे दिया, अरे हाउ मन कैसे, तो हाथों को हिलाकर, तो कौन सा फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। कौन सा फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज। आई सॉ ए थीफ, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, आ थीफ ऑब्जेक्ट है, बिहाइंड द बिल्डिंग, ये पूरा की पूरा देखो एक साथ आएगा, अलग नहीं है, पूरा की पूरा क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जब देखो इसमें कोई अलग सब्जेक्ट वर्ब है नहीं है, सब्जेक्ट भी नहीं है, वर्ब नहीं, अलग से कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं, आगे कोई नहीं दिया। इसका कोई कंप्लीट अर्थ है, अरे बिल्डिंग के पीछे, तो बिल्डिंग के पीछे क्या, बिल्डिंग के पीछे कंप्लीट अर्थ है नहीं, सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, कंप्लीट मीनिंग नहीं है, समझे ना, सब्जेक्ट वर्ब भी नहीं है, कंप्लीट मीनिंग भी नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, फ्रेज है, कंप्लीट मीनिंग भी नहीं है, तो फ्रेज है, तो फ्रेज है कैसा, आई सॉ ए थीफ, मैंने एक चोर देखा, वेयर कहाँ, वेयर से क्या रिप्लाई मिला, वेयर के जो रिप्लाई मिलते किसका काम करते हैं, एडवर्ब का। ये कौन सा फ्रेज है बेटा, कौन सा फ्रेज है,
एडवर्ब के। तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये कौन सा फ्रेज है? एडवर्ब फ्रेज। कौन सा फ्रेज है? एडवर्ब। जरा एक बार निगाहें मिलाई जाए इनकी ओर, फिर हम लोग आगे चलते हैं। फिर देखेंगे हम लोग वर्ब फ्रेज के बारे में, थोड़ा सा देखेंगे वर्ब फ्रेज क्या होता है। फिर हम लोग आगे क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज अटेंशन करें। तो आगे समझने की कोशिश करते हैं। वर्ब फ्रेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि वर्ब फ्रेज क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे वर्ब फ्रेज। फिर हम लोग आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ के क्लास की ओर अग्रसर होंगे कि क्लास क्या होते हैं। ठीक है, वर्ब फ्रेज वर्ब फ्रेज देखेंगे। ठीक, तो समझने की कोशिश करते हैं। वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज। ठीक है, कंडीशंस क्या होती हैं इनकी? दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। सेकंड कंडीशन, नो सब्जेक्ट नो वर्ब। ठीक है, और इट डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग। ये कंडीशंस होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, दिवाली इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया। दिवाली पूरे भारत में मनाई जा रही है। नहीं समझे? दिवाली पूरे भारत में मनाई जा रही है। तो दिवाली क्या है? सब्जेक्ट है। इज बीइंग, ये इज बीइंग सेलिब्रेटेड। तो पूरा की पूरे वर्ब है ना, एक वर्ब होती तो वर्ब बोलते हैं, लेकिन वर्बों का समूह है, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। अरे वर्ड्स हैं सब, ग्रुप ऑफ वर्ब है, लेकिन वर्बों का समूह है, यानी कि वर्ड्स ही मानते हैं कि तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। लेकिन इनमें कोई अलग से इनके लिए अलग आगे कोई वर्ब, जैसे इसके लिए एक अलग से ये वर्ब आई है, तो इसके लिए कोई आगे वर्ब है नहीं। नो सब्जेक्ट नो वर्ब, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इट डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। देखो तो ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। इज बीइंग सेलिब्रेटेड, क्या इज बीइंग सेलिब्रेटेड? जब तक ये सब नहीं लगाओ तो कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा इसका। तो फ्रेज तो है, फ्रेज तो, लेकिन फ्रेज कौन सा? ये वर्ब है, वर्ब है सारी की सारी, तो इसलिए फ्रेज कौन सा? एक फ्रेज इसमें और है, जरा बताने की कोशिश करें जितना हमने पीछे पढ़ाया है। अगर बता देंगे तो हम समझ जाएंगे। कमेंट करके हमें बताएं आप कौन सा फ्रेज है। एक फ्रेज और है। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने। क्या बताया? ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया, ये पूरा के पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड है पूरे भारत में। क्या पूरे भारत में? कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। सब्जेक्ट वर्ब है नहीं अलग से, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ही। फ्रेज तो है, फ्रेज तो है। दिवाली इज बीइंग सेलिब्रेटेड, दिवाली मनाई जा रही है। वेयर, वेयर कहाँ मनाई जा रही है? वेयर, पूरे भारत में। वेयर का अभी रिप्लाई कौन दे रहा था? एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब। वेयर का रिप्लाई कौन दे रहा था? एडवर्ब। तो ये कौन सा फ्रेज है? एडवर्ब। एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज। आई होप अच्छे से सारे फ्रेजेस के बारे में समझ गए होंगे। फ्रेज हम लोगों ने अच्छे ढंग से पढ़ लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अभी आगे थोड़ा सा देखेंगे क्लास के बारे में। आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे, बाकी पूरा डिस्कशन क्लास के बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो जरा देखने की कोशिश करें, फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो हम लोग आगे क्लास के बारे में देखेंगे। क्लास, ठीक है, फ्रेज पढ़ लिया है, क्लास के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास क्या होता है? क्लास माने हमने बताया था उपवाक्य। क्लास माने क्या बताया था हमने? उपवाक्य बताया था। क्या बताया था? क्लास की कंडीशंस जरा देख लेते हैं क्या क्या होती हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे।
फर्स्ट कंडीशन, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का समूह होता है क्लास, यानी कि शब्दों के समूह को क्लास बोलते हैं। और शब्दों का समूह सब कुछ बोले तो वहां नो वर्ब नो सब्जेक्ट और इट डज नॉट कंप्लीट मीनिंग, ठीक है, ये सारी चीज समझ रहे थे। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो सेकंड कंडीशन इसकी क्या होती है, सेकंड कंडीशन ये होती है कि सब्जेक्ट और वर्ब का जो होता है कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन या कंप्लीट कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट, ठीक है, ठीक है। तीसरी जो कंडीशन होती है, तीसरी कंडीशन ये बोल रहा है कि इट कैन और कैन नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग, यानी कि कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है, कैन दे सकता है भी मैंने देना, इट कैन गिव कंप्लीट मीनिंग है, कंप्लीट मीनिंग दे सकता है, इट कैन नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट मीनिंग नहीं भी दे सकता। तो बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया है कि कब कंप्लीट मीनिंग दे सकता है और कब कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं कब कंप्लीट मीनिंग देगा और कब कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। तो ये कंडीशंस कुछ लिखी हमने, तो एग्जांपल के माध्यम से या एग्जांपल के तौर से समझने की कोशिश करेंगे। वाक्य लिखा है he told me that he would help me, तो ये एक वाक्य लिखा है, यानी कि एक सेंटेंस लिखा है, इसमें दो क्लास हैं। कितने क्लास हैं? दो क्लास, दो क्लास हैं, यानी कि दो भाग हैं, एक सेंटेंस के दो भाग हैं, दो भाग है तो दो क्लास हैं। अब दो क्लास कैसे बताते हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट है वर्ब भी है, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, सब्जेक्ट भी है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, सब्जेक्ट वर्ब दोनों है, यानी कि क्या है, क्लास है। ये क्या है? क्लास। तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी, यानी कि ये भी क्या है? क्लास। तो क्लास तो है, दोनों ही क्लास हैं, ये भी क्लास है, ये भी क्लास है। तो इस क्लास को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मेन क्लास। किस नाम से जानते हैं? अरे ग्रुप ऑफ वर्ड है, देखो ग्रुप ऑफ वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट है, यानी कि सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड भी है। और ये कंडीशन समझेंगे लास्ट, ये कंडीशन अच्छे समझेंगे ये जो तीसरी कंडीशन दे रहा है ये बात समझेंगे, ठीक है। तो मेन क्लास इसको एक नाम से हम लोग और जानते हैं, ग्रामेटिकली लैंग्वेज में इसे सब और सॉरी एक नाम किसी नाम से जानते हैं, एक ही नाम बोलते हैं, इसी को ग्रामेटिकली लैंग्वेज बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लास। क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट क्लास। इसी को एक नाम से और जानते हैं, वो होता है प्रिंसिपल क्लास। किस नाम से जानते हैं? प्रिंसिपल इसी को एक नाम से और जानते हैं इंडिपेंडेंट क्लास, तो आगे बताएंगे। इसे सबऑर्डिनेट क्लास बोले या डिपेंडेंट क्लास बोले। इसी का एक नाम और क्या होता है? डिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्लास। किस नाम से जानते हैं? डिपेंडेंट क्लास के नाम से जानते हैं। अब ये जो कंडीशन बताइए, इस कंडीशन को समझ लेते हैं। कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता। He told me, उसने मुझसे कहा। He told me, उसने मुझसे कहा। अरे बात बोल दी, उसने मुझसे कहा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यानी तीनों कॉम्बिनेशन है,
ये कह सकते हैं उसने वह कहाँ गई है, उसने मुझसे पूछा वह कहाँ गई है। तो कहाँ गई है, वह कहाँ गई है वाक्य अधूरा है कि उसने मुझसे पूछा, इसके बिना उसने मुझसे पूछा, ये आगे समझाएंगे, ठीक है। ये ही टोल्ड मी, उसने मुझसे क्या किया, पूछा कि दैट ही कुड हेल्प मी, कि वह मेरी सहायता करेगी। तो उसने मुझसे पूछा, ये पूरा दे रहा है यानी कंप्लीट भी नहीं दे रहा, यानी कंप्लीट नहीं दे रहा कि वह ही वुड हेल्प मी, कि वह मेरी सहायता करेगी, कि यानी कि इस पार्ट के बिना ये वाक्य पूरा जो क्लास है ये क्या है, अधूरा, कि वह मेरी हेल्प करेगी। अरे ये भी तो होना चाहिए, ही टोल्ड मी, तो इस पार्ट के बिना ये पार्ट यानी अधूरा है। जब अधूरा है तो ये अर्थ नहीं दे रहा, यानी कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। अरे कंप्लीट मीनिंग दे रहा है क्या, बिना इसके ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा, बिना इसके ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, यानी कि सबऑर्डिनेट कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कंप्लीट मीनिंग देता। समझ में आ गया, कि वह मेरी सहायता करेगी, यानी करेगा, तो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है he asked me if he had submitted my project। तो हमने कहा था इस वाक्य में, इस वाक्य के दो भाग हैं, ही asked me, एक है if he had submitted my project। तो सब्जेक्ट है वर्ब है, सब्जेक्ट है वर्ब है, ग्रुप ऑफ वर्ड भी है, यानी क्लास है, क्लास है। फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता था, ग्रुप सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता था, ग्रुप ऑफ वर्ड तो होता था, इसमें सब्जेक्ट वर्ब यानी क्लास है। क्या है, क्लास है। कौन सा क्लास है, इसे मेन क्लास के नाम से। अरे काफी लोग क्लास समझने की कोशिश कर रहे हैं, आगे ये समझेंगे मेन क्लास क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लास क्या होता है, ये हम आगे समझेंगे। अभी केवल और केवल क्लास समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्लास होता क्या है, ठीक है। क्लास किसको बोलते हैं, सब्जेक्ट है वर्ब है, सब्जेक्ट है वर्ब है, तो इसे क्या बोलेंगे, मेन क्लास। इसी का एक नाम और है प्रिंसिपल क्लास बोलते हैं, या इंडिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास बोले, या एक नाम से और जानते हैं इसी को, प्रिंसिपल क्लास। किस नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल क्लास। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, if he had submitted, if I had थोड़ा सा वर्ड मिस्टेक लिख दिया, if I had submitted, कि मैंने अपने प्रोजेक्ट को जमा कर दिया था। if I had की क्या, if माने होता है की क्या मैंने अपने प्रोजेक्ट को सबमिटेड कर दिया था। यानी कि ये वाक्य इसके बिना क्या है, अधूरा है। ये तो he asked me, उसने मुझसे पूछा तो पूरी बात कंप्लीट हो गई। या ये कह सकते हैं कि where are, नहीं सॉरी ऐसे बोलते थे, हिंदी देखते हैं कि वह कहाँ गया है, वह उसने मुझसे पूछा वह कहाँ गया है, उसने मुझसे पूछा कि वह कहाँ गया। तो मैंने क्या कहा, आई डोंट नो या आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। तो मैंने अपनी पूरी बात को कंप्लीट कर दिया। तो वह ही आस्क्ड मी, अरे मैं नहीं जानता, पूरी बात कंप्लीट हो गई। तो ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, पूरी बात कंप्लीट हो गई, यानी कि कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, यानी कि ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। ये सबऑर्डिनेट क्लास के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, सबऑर्डिनेट क्लास के नाम से। एक नाम इसका और है, इसी को डिपेंडेंट क्लास बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लास के नाम से जानते हैं, या इसी को इफ क्लास भी बोलते हैं। कभी कभी किसी बुक में इफ क्लास भी लिखा होता है। इफ क्लास बोले, डिपेंडेंट क्लास बोले, सबऑर्डिनेट क्लास बोले, तीनों चीज एक ही। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि क्लास कितने प्रकार के होते हैं, यानी काइंड्स ऑफ क्लास के प्रकार के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं।
तो आज की क्लास में ऐसा करते इतने ही रखते हैं, नहीं तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखने की कोशिश करेंगे कि क्लास के काइंड्स ऑफ क्लास के बारे में देखेंगे, क्लास कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि प्रिंसिपल क्लास, मेन क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ अस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड एंड टेक केयर।